नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम ग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं सितंबर के थर्ड वीक के करंट अफेयर, जिसमें हम लोग 16 से 23 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसमें से टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में कराएंगे, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे करंट अफेयर आता है तो ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश से 2 मिलियन टन कच्चे तेल की खरीद के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया है? तो किसके साथ किए हैं? ब्राजील, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक, अब बात है ब्राजील की। तो ब्राजील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजीलिया। मुद्रा कौन सी है? ब्राजीलियन रियल। राष्ट्रपति कौन है? इंपॉर्टेंट है जेयर बोल्सोनारो। क्योंकि जो एसएससी जेई में आपका रीजनिंग आता है तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एनालॉजी वाले, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ यूज होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में जारी की गई फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार गौतम अडानी का स्थान क्या था? क्या था? सेकंड नंबर पे थे, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 101% ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलो ठीक है, तो किसने ये पुस्तक प्रकाशित की है? किसने की है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सितंबर 2022 को झारखंड ने SC ST के लिए और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया? 77%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। CM कौन है? हेमंत सोरेन। और गवर्नर कौन है? श्री रमेश बसाई। ठीक है, ये झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये CM है झारखंड के। अभी हाल ही में झारखंड को वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए चुना गया है ना। किसने चुना है? WHO ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम मामलों और शहरी विकास मंत्री कौन से? नगर निगम और शहरी विकास मंत्री कौन? मंत्री कौन है? KT रामाराव ने कुतुब शाही मकबरों की बहाली की घोषणा क्यों की है? क्यों कर दी है? इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को का मैटर रहता है कि कोई ना कहीं यूनेस्को ने उसको टैग दे दिया जाता तभी ये चीज़ होती है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर, कि यूनेस्को ने हैदराबाद के लिए विश्व विरासत टैग दिया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अब बात है हैदराबाद की। तो हैदराबाद किसकी कैपिटल है? आपकी तेलंगाना की। अच्छा, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तो तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदरराजन। चीफ मिनिस्टर कौन है? K चंद्रशेखर राव। ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाँ। अच्छा, हाल ही में क्या हुआ था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया गया था इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम। कहाँ पे? हैदराबाद में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तेलंगाना के रामागुंडम के स्थान पे। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसकी लंबाई कितनी, हाइट कितनी है, 216 फुट का उद्घाटन किया। तेलंगाना को वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी मिल गई है और हैदराबाद को यूनेस्को की विश्व विरासत के लिए टैग प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये सारा डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? 16 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको, है ना। चलो, अच्छा, अब बात है इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं सितंबर में वो सारे के सारे ये रहे कि 2 सितंबर को कौन सा मनाया था? विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को कौन सा मनाया था? शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छता दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती मनाई जाती है। 14 सितंबर इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस। 15 सितंबर इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, जिसकी थीम क्या है? इंपॉर्टेंट है थीम ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, यानी कि जो भी स्कीम्स है वो लास्ट बॉटम लेवल पे जो इंसान है वहां तक पहुंचे, अंत तक।
27 सितंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं, इनको याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 15 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली? अंगोला यानी अंग से स्टार्ट होना चाहिए। अंगोला आ आएगा, आ किसमें? जोआओ लोरेंके, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे लिंक करके याद किया कीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में किस झील पर भारतीय नौसेना ने एनसीसी के कैंडिडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को पुनर्जीवित किया? किस झील पर? मानसबल झील पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर क्या है? यूटी है। अच्छा, कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके मनोज सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 देशों की मेजबानी करेगा। जम्मू कश्मीर जिला सूचकांक जारी करने वाला पहला यूटी बन गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? JK E-Cop। ओके, और कितने साल बाद ये दोबारा प्रैक्टिस हो रही है एनसीसी कैंडिडेट की? 33 साल बाद। तो इसको भी याद रखना। किस जिले में? गांधरबल जिले में, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया जा रहा है? किस में किया जा रहा है? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में जारी की गई ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो क्या रैंक थी भारत की? 4th, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की बात है तो ये रहे इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। अगर ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक क्या थी? 4th। अच्छा, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में बात करें कितनी थी? 132। फर्स्ट कौन था इसमें? स्विट्जरलैंड। इसमें कौन था? वियतनाम। ठीक है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत के 76 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक, किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में अपना पहला डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? किसने जीता है? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने। किसको हराकर? मुंबई को। कौन सा संस्करण था? 131। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब बात है बेंगलोर की, तो बेंगलोर किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। तो ये रहे कर्नाटक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। कर्नाटक के CM कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक ने काशी यात्रा शुरू की है जिसमें क्या है? 30,000 तीर्थ यात्री को 5,000 रुपये की नगद राशि दी जाएगी। कर्नाटक ने आयु ऐप लॉन्च किया। और कर्नाटक के होशलेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत की ओर से नामांकित किया गया है। कर्नाटक के नेता कौन है? किच्चा सुदीप ने को क्या चुना गया था? ब्रांड एम्बेसडर। किसके लिए? पुणे कोटि दत्तू योजना, जो किसके लिए थी? गाय को गोद लेने के लिए, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जलवायु कार्यकर्ता को सितंबर 2022 में नवीनतम यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? विनिसा नकाटे, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, IISc के शोधकर्ताओं ने 2022 में किसके लिए वैक्सीन बनाने हेतु एक नई विधि तैयार की है? किसके लिए की है? तपेदिक, जिसको बोलते हैं TB, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? स्वाति पीरामल, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अब बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहे कि फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। मुद्रा कौन सी? यूरो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन सीरीज शुरू की गई है? कौन सी शुरू की गई है? दूर से नमस्ते, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमा कंपनी ने सितंबर 2022 में दावे की स्थिति क्लेम स्टेटस जारी करने के लिए AI डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च किया? किसने किया है? ICICI लोम्बार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। अच्छा, बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। CM कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद। ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट।
आंध्र प्रदेश ने हाल ही में राज्य में विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आंध्र प्रदेश भारत में पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री उद्घाटन हुई है। भारतीय सेना ने सितंबर 2022 में किस स्थान पर उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की है? कहाँ पे? सियाचिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अच्छा किसने किया? भारतीय सेना ने। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगी, भारतीय सेना का हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट। अभी कौन है आपकी? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। चीफ आर्मी कौन है? मनोज पांडे। मोटो क्या है? सेवा परमो धर्म, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सर्विस। ठीक है। IOCL ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित किया है जो सूर्य की ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करेगा, है ना। अब बात है सियाचिन ग्लेशियर की। तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भारत का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया? GRSE लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। बात है होम मिनिस्ट्री की। तो ये है होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन किसके अंडर आते हैं? श्री अमित शाह के अंडर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2022 में भारत और अमेरिकी तट रक्षकों ने एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम क्या था? अभ्यास 01/22। ठीक है, हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन, कौन सी? क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स शुरू करने के लिए किस कंपनी ने फ्यूचर स्किल प्राइम, एक मीट और नेस्कॉम का डिजिटल इनिशिएटिव है, उसके साथ भागीदारी की है? किसने की है? गूगल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारे साइंस मिनिस्टर कौन है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके अंडर कौन सा आया था? अर्थ साइंस। भारत ने अपना पहला जो क्रिप्टो वायर इंडेक्स लॉन्च किया जिसका नाम क्या? IC15। ICMR ने अप्रूव किया इंडिया की पहली ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने वाली की किट जिसका नाम है ओमिश्योर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया था 24th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? हैदराबाद में। थीम क्या थी उसकी? थीम ऑफ द 2-day कॉन्फ्रेंस क्या थी? इंडिया टेक्केड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया, कहाँ पे इनोग्रेट किया? कहाँ पे? चंडीगढ़ में। परम आनंद सुपर कंप्यूटर कहाँ पे कमीशन हुआ? IIT गांधीनगर में। ओला इलेक्ट्रिक ने स्वदेश में निर्मित पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का अनावरण किया है। US लैब के वैज्ञानिकों ने पोप फेम ईंधन विकसित किया है। किसने किया है? US के वैज्ञानिकों ने। कौन सा ईंधन है? पोप फेम। ठीक। भारत ने पहला विदेशी देशी स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? रुद्रा। ठीक है। किसने किया? मीट, DST और CDEC ने। भारत भर में XR प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए मेटा कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? मीट स्टार्टअप हब के साथ। और ह्यूज कम्युनिकेशन ने भारत में पहले अपनी उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। 14 सितंबर 2022 को विशेष अभियान 2.1 के लिए स्वच्छता पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है। चलो अब बात अगले क्वेश्चन की। हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन, देखो पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा? रुद्र। पहला स्वदेशी ड्रोन कौन सा है? इंदिरा जाली, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 20 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 30 किलोमीटर हाइब्रिड मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? इसरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक। अब देखो इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। CEO कौन है? S सोमनाथ। फॉर्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। इसरो के फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। ओके। और टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर ड्यूरेशन 722 एट इसरो कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हुआ था? महेंद्रगिरी में। और भारत रेलवे इसरो के सहयोग से पहली रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में पहली अपनी उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की है जिसमें सितंबर 2022 में राजस्थान में 3 सौर फार्म शामिल होंगे? किसने की है? अमेजन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कौन से वो अंतरिक्ष यात्री जिसने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है, 19 सितंबर को उनका निधन हो गया। कौन थे? वोलेरी पालाकोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2022 में पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है? किसे किया है? करिया मुंडा इनको किया, रतन टाटा इनको किया, केटी थॉमस इनको किया, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्र यानी आर से, राष्ट्र यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ऐसे लिंक करते जाओ, याद करते जाओ, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई विकास बैंक ने यानी एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत के विकास अनुमान को जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2 से घटाकर कितना कर दिया है? 7%। ठीक है, अब बात है एडीबी की, तो एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में। अध्यक्ष कौन है? मासास्को असकावा। स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 2022 में काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में अपना पहला सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो किसने जीता है? बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी के नए, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आईसीसी के नए बदलावों के अनुसार एक बल्लेबाज को गेंद का सामना करने के लिए कितने समय में तैयार होना होगा? कितने समय? 2 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनटेक प्रौद्योगिकी में नियामक सहयोग की सुविधा के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ भागीदारी की? तो किसने की है? सिंगापुर, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। हाल ही में किस देश में जल्दी नो बॉडी नो पेरोल कानून लागू होगा? किसना होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ये कानून है क्या? नो बॉडी नो पेरोल, यानी अगर आप किसी भी की बॉडी की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको पेरोल नहीं मिलेगी। तो कहाँ पे लागू हुआ? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अब बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से रिपोर्टेड फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। राजधानी क्या है? कैनबरा। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज, है ना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत लाभार्थी सरकारी स्कूलों में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित हैं? कक्षा 1 से 8 तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अब ये योजना किस स्टेट की? राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहे, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। अच्छा, अभी हाल ही में जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने कांग्रेस की जो पार्टी है उसके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने की प्रक्रिया में काम चल रहा है, लेकिन क्या है अभी उन्होंने इस्तीफा दे देंगे तो नए सीएम नॉमिनेट होंगे। तो उसके लिए आप याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन होगा अगला। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने है ना। अच्छा, आंचल हैज बीन लॉन्च इन द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। महिला निधि योजना की गई है केवल महिलाओं के लिए। क्या देती है? ऋण। अमेजन ने राजस्थान में पहली अपनी अक्षय ऊर्जा की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री ने बाल गोपाल योजना कहाँ पे? राजस्थान में पेश की है, जिसके अकॉर्डिंग 2 दिन के लिए दूध मिलेगा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। ठीक है। अच्छा, हाल ही में खबरों में रही निश्चय मित्र पहल किससे संबंधित है? टीबी, यानी टीबी के यानी ऑप्शन नंबर बी इधर रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी एजेंसी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करती है? कौन सा रक्षक होती है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। अब बात है आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कब फॉर्म हुआ था? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई ने साक्षरता सप्ताह का विषय रखा था गो डिजिटल गो सिक्योर, जो कब से कब तक मनाया गया था? 14 से 18 फरवरी। ठीक। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। इसके लिए उसने किस संस्था से सहयोग किया है? किससे किया है? इसरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुकर पुरस्कार विजेता और सबसे अधिक बिकने वाली वुल्फ हॉल 3 के लेखिका का सितंबर 2022 में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? डैम हिलेरी मेंटल, यानी ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2022 में अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर एम श्रीनिवास। अच्छा, ये बात ध्यान रखना कि इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था इस पद के लिए, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वसम्मति से
हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। सप्तकोशी उच्च बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया जाना प्रस्तावित है? कहाँ पे किया जाना प्रस्तावित है? नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। अब बात है नेपाल की, तो नेपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। मुद्रा कौन सी है? नेपाली रुपया। ठीक है। 14 सितंबर 2022 को एनसीसी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कौन देता है एनसीसी पुरस्कार? राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 24 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया? तो किसने किया? जी किशन रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधारों के लिए कुल कितने देशों ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए? तो कितने देशों ने किए? 32। कहाँ पे? यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बात है यूएन की, तो यूएन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यूएन के कितने पार्ट होते हैं? मेजर 5 पार्ट। जनरल असेंबली, यूएनएससी और इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट, जिसके हेड कौन है इस समय यहाँ पे? एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग में। ओके। अच्छा, यूएनएससी को पुलिस ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अच्छा, यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जो भी रिलेशन है कंट्रीज का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर है वो 5 हैं, जिनके पास वीटो पावर कौन कौन से? फ्रांस की शॉर्टकट है इसमें, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड आते हैं। ठीक। अच्छा, वीटो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 क्या होते हैं? टेम्प्रेरी मेंबर। अच्छा, ये टेम्प्रेरी मेंबर कैसे बनते हैं? G4 ग्रुप बनाया गया है 2005 में। क्या एम था कि जो लोग, यानी जो कंट्री यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं उनको G4 का मेंबर बनना पड़ेगा। G4 में कौन कौन सी कंट्री है अभी? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राजील। ठीक है। कब फॉर्म हुआ था G4? 2005। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विषय पर गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया? किस पर किया था? नेट जीरो बिल्ट एनवायरमेंट विद कनेक्टेड कम्युनिटीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। भारत हर गांव में 4G और 5G सेवा पहुंचाने के लिए कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? ऑप्शन नंबर बी 30 बिलियन डॉलर। ठीक। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। 25 सितंबर 2022 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने साल पूरा होने का जश्न मनाएंगे, जिसके लिए वो आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे? कितने साल? 4 साल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2022 में केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको दिया गया? रैक लिमिटेड। अच्छा, पहले 8 महारत्न कंपनियां थी, तो अब कितनी हो गई? कुल 9 महारत्न कंपनियां, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2022 में सतह से सतह पर मार करने के लिए अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए किस एयरस्पेस कंपनी के साथ करार किया है? तो किसके साथ क्या क्या? BPAL। ठीक है, BAPL यानी ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वें विश्व नारियल दिवस जो कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। का विषय क्या था? तो इसका विषय क्या था? कल्टिवेटेड कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक। तो यहाँ पे सितंबर के 3rd वीक के टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी तरह हम लोग लास्ट वीक यानी 4th वीक के भी टॉप 50 क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? टॉप 50 क्वेश्चन किसके होंगे? सितंबर मंथ के, यानी कि 50 क्वेश्चन 4 वीक में, 200 ये हो गए, और आपके एक क्वेश्चन एक सेट 50 का, मंथ का 50 हो गया, यानी 250 क्वेश्चन हो गए आपके एक महीने से। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो सकती। और इसी तरह आपको पढ़ना चाहिए। मान लो रेगुलरली आप 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हो, दे रहा है किसके लिए? UPSC वालों के लिए, है ना। इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम है
जो भी एग्जाम है उनको 1 घंटा डेली वेस्ट नहीं करना। उनको क्या करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग वीकली करंट अफेयर एंड मंथली करंट अफेयर इसी को कवर करना चाहिए, जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा होने वाला है 4th वीक का सितंबर का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।